नमस्कार सभी को। आज के सेशन में बिहार पुलिस का जो 30 जुलाई को एग्जाम हुआ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, ऑल डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सम्मिलित रूप से टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले इस सेशन में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट के द्वारा जो कई सारे क्वेश्चन भेजा गया, जो कि एकदम से कोई लिख के भेजा, कोई एकदम से ऐसे बोल बोल के एकदम से जब पूछे तो सबको एक जगह लिखा गया। लेकिन अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यही कारण से हमने क्या किया, इसको पीडीएफ फॉर्म में एकदम से टाइप करवा दिया, यानी कि पीडीएफ में मिल जाएगा तो आपको क्वेश्चन क्लियर दिखेगा। तो आपके मेहनत के लिए मैंने इतना मेहनत करके आया ताकि आपका टाइम बच सके और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं अभी मुड़िया सर आप सभी का स्वागत करते हैं और इस चैनल पे जो पहली बार है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिसका एग्जाम नहीं हुआ खास करके उनके लिए है और जिसका हो गया वो अपना अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है कह जी सर जी। ऑल डिस्ट्रिक्ट का है, मिक्सिलेनियस क्वेश्चन है, तो इसलिए हो सकता है स्टार्टिंग की क्वेश्चन जो है किसी में मैच नहीं कर रहा होगा, किसी की डिस्ट्रिक्ट में मैच कर रहा होगा। तो आप लास्ट तक देखिए, सबके डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है, आप ही लोग सेंड किए उसी को करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। जब फ्रांसीसी क्रांति पूछा गया है तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रथम विश्व युद्ध से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। हालांकि देखिए फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन 16 जुलाई को भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था और आज भी क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब टॉपिक रिपीट हुआ है। ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था सीपीयू का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म तो आपको पढ़ के जाना है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक क्वेश्चन पूछा था पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। एब्सिसिक एसिड, कौन सा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है ना लगभग सेम देखने को मिल गया है। ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछेगा, बोलेगा मेरे में भी ये क्वेश्चन था, मेरे में भी ये क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन यूनिक देता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसको एकदम से आप याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में ये डेट नहीं था, आपके ऑप्शन में ओनली 1875 था। ठीक है, हाँ 1875, 25, 55 ऐसे करके था ऑप्शन में, 1875 आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेल्सन मंडेला की आत्मकथा पुस्तक कौन सा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। कौन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। इस बात को एकदम से आप याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो हॉकी संघ का अध्यक्ष है वो है दिलीप टिक्की। कौन है, दिलीप टिक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। देखिए इसमें जीके, साइंस, हिंदी इन सब का डिस्कशन करवा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन सेंड किए टोटली करवा रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3 होता है। एक क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2S होता है। यानी कि एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो उसमें फॉर्मूला देख लीजिए। केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि वहां से क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूछा गया था किसी भी सदन की घनपूर्ति कितना होता है। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन इतना साधारण नहीं पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा था, लेकिन उसका कहने का मीनिंग यही था किसी भी सदन का जो है ना घनपूर्ति कितना होता है, घनपूर्ति। ठीक है, अच्छा घनपूर्ति होता है क्या है, जैसे संसद का भी होता है, लोकसभा राज्यसभा का अपना अपना घनपूर्ति होता है। मतलब कितना सदस्य उपस्थित हो जाएगा तो कोई काम संसद में चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं घनपूर्ति। तो घनपूर्ति जो होता है वो होता है 1/10। कितना होता है, 1/10 होता है। तो यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो लिखा होगा कि 10वां भाग। ठीक है, कहे हाँ टोटल का 10वां भाग। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा था धान विधेयक की परिभाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया था। तो देखिए धान विधेयक की जो परिभाषा की चर्चा किया गया अनुच्छेद 110 में किया गया। कहाँ पे, अनुच्छेद 110 के क्लाउज 1 में किया गया है। तो हालांकि आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 110 था तो अनुच्छेद 110 को टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। तो 2019 में लाया गया था, लेकिन लागू हुआ था ये 2020 में। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि नेवेली कोयला क्षेत्र, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था नेवेली कोयला क्षेत्र कहाँ पे है। तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक था कि स्टील में धोनी की चाल कितनी होती है। देखिए अगर पूछा जाएगा धोनी की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक होता है ठोस में। किस में होता है, तो आपको सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक है, ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक ठोस में होता है। पूछा ठोस में सबसे अधिक चाल किस में होती है, तो स्टील यानी कि इस्पात में ही होता है सबसे अधिक चाल। अब क्वेश्चन पूछा इस्पात में कितना होता है, तो 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। देखिए धोनी के लिए जो है ना माध्यम की जरूरत होता है। किसकी, माध्यम की जरूरत होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा धोनी का जो है ना निर्वात में चाल कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि निर्वात में ये चल नहीं सकता, इसको एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह माध्यम की जरूरत होता है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। ध्वनि कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा।
लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट को लगेगा सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता। देखिए कुछ क्वेश्चन आसान आता है, 20 से 25 क्वेश्चन आसान रहेगा, बाद में क्वेश्चन जो है ना, हाँ मॉडरेट तो है ही रहेगा, इतना मॉडरेट तो है रहेगा ना कि दिमाग खराब कर देता है स्टूडेंट का, ये रियलिटी है। ठीक है, इसलिए कटअप ज्यादा नहीं जाएगा, इतना बात तो श्योर है। ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, ओम बिरला कितने नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बने, तो 17वां। कौन सा 17वां नंबर के। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप आसान नहीं बोल सकते, हालांकि सिलेबस से हम पढ़ाए हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है। क्वेश्चन पूछा झूम कृषि किस राज्य में पैडा के नाम से जाने जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है चूने के पानी की घोल का सूत्र क्या होता है। चूने के पानी की घोल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए चूने के पानी की घोल का सूत्र होता है CaOH का होल 2। क्या आता है, CaOH का होल 2 होता है। ठीक है, कह जी सजी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, CRPF CISF ये सब, इसरो हो गया, ये सब का फुल फॉर्म देख के जाइए, फुल फॉर्म से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको पढ़ के जाइए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ। एक क्वेश्चन था LOC का फुल फॉर्म क्या था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर LOC पूछा तो LAC भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था मुहावरा कि हथेली पर सरसों उगाना का मुहावरा क्या होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन में होगा आपका असंभव को संभव करना, इस टाइप का ऑप्शन होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथेली पे सरसों उगाना, हथेली पे सरसों उगेगा नहीं उगेगा, तो वही वाला बात है, यानी कि असंभव को आप संभव करने के लिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से था, क्या कि पूछा गया था कि भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल कौन सा है, गेहूं है। कौन सा है, गेहूं है। एक था सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। देखिए अगर सिख धर्म के 10वें गुरु पूछा है तो पहला गुरु से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक। पूछा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। नहीं क्या जी सर जी, हाँ गुरु नानक के पिता माता सिख धर्म के यानी कि गुरु गोविंद सिंह के पिता माता, इन सब का नाम और जन्म वनम देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, तो पूछा जा सकता है, जिसका भी 3 अगस्त को एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूछा गया था बेंजीन में पाई और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आसान, आप इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मतलब देखिए बेंजीन में जो पाई होता है, ऐसे जो पाई होता है, पाई की संख्या 3 होती है। पाई की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होता है। सिग्मा की संख्या कितनी होती है, 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए काल बैसाखी के संबंध जो है पश्चिम बंगाल से, किससे है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है कजी सर जी। देखिए इसका जिसको PDF चाहिए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ, जिसका एग्जाम हो गया, उसको रिविजन करना है, सोच रहा है कि सर जी अगर PDF मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, या फिर आप पहला कमेंट जाकर देखिए, कमेंट पिन होगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, आप उसको क्लिक करके आप ये PDF एकदम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टोटल जितना भी एग्जाम हुआ, जितना भी हम यूट्यूब पे क्लास करते हैं, उसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखिए जो एनालिसिस देख के गया होगा उसको बेनिफिट क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हम ये पढ़ा भी चुके हैं, ये बताए हुए हैं। ठीक है, इसी यूट्यूब पे कह जी सर। एक क्वेश्चन था ब्राजील की राजधानी, तो राजधानी मुद्रा तो क्वेश्चन पूछेगा, कॉमन सी बात है, तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, क्या हो जाएगा, ब्रासिलिया हो जाएगा। ठीक है कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है, तो ये जो स्थापना हुआ था ये 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1854 ईस्वी में। एक था अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज से संबंधित, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। एनालिसिस में हम बताए थे कि देखिए पंचायती राज संबंधी से बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति पूछे। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था लागू किया गया वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे किया गया, लेकिन द्विस्तरीय जो लागू किया गया वो अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय कहने की बात कहा गया था, इसको भी एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण पूछा था। अब देखिए एग्जाम्पल में तो कई सारे, लेकिन ये सेंटेंस वाला क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाला, नहीं एकदम से पूरे सेंटेंस था, उदाहरण दिया हुआ था, उसको पढ़ना था, उसमें टाइम बर्बाद होता, पढ़ते उसको समझ के तब टिक करना था। अब ऑप्शन के अनुसार आप इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नियम यही कहता है कि अगर आप किसी को मार रहे हैं ना, तो जितना जो से चोट उसको लेगा उतना चोट आपको भी लेगा, बशर्ते आपका ये मजबूत होता है और उसको गाल पे मारते उसका गाल कोमल होता है, तो उसको ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन बात दोनों की, यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहता है, डेंड्रोलॉजी, क्या कहता है, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक एनर्जी का। अच्छा देखिए वृक्ष और झाड़ी का जो है ना अध्ययन पूछा, इससे पहले नहीं पूछा था। इसका मतलब आपको जैसे कि रेशम का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है, और मछली उत्पादन को क्या बोलते हैं, मतलब जितने भी कृषि के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब अध्ययन पढ़ के चले, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा।
किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? एनर्जी का। एनर्जी मतलब ऊर्जा का। किसका था? ऑप्शन में था ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि ऊर्जा का जो है ना ऐसे जूल होता है, लेकिन किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है। ठीक है कह जी सर जी। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। कह जी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1000 वाट बराबर। कह जी सर जी। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थे? रेणु देवी थी। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? तो विष्णुपद मंदिर गया में। कहाँ पे है? गया में है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। देख रहे क्वेश्चन, इसको आप आसान क्वेश्चन बोलिएगा, आसान क्वेश्चन नहीं बोल सकते। दिवस में आप कितना याद करके जाइएगा, कॉमन दिवस पूछ ही नहीं रहा, एकदम से अल्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है जी सर जी। अगर सेशन वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा फैमिली को बढ़ा कीजिए, नहीं हमको भी मेहनत करने में मजा आएगा। आप खुद देख लीजिए, कोई भी टीचर आपको इस टाइप से पीडीएफ में लिख करके नहीं पढ़ा रहा है। सब एकदम से या तो कॉपी में लेके आ रहे हैं, या तो एकदम से फोन लगा दिए, हेलो बोलिए बोलिए, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है 2 घंटा से, और पता चला 2 घंटा में 30 क्वेश्चन देखे। नहीं, मेरा काम होता है कि लेट से भले एनालिसिस आएगा, लेकिन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाना, क्योंकि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी का टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप पढ़ के चल जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किया था कजी सर जी। लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किया था वेमस चंद्र बनर्जी ने। किसने किया था? तो आपके सर जी वेमस चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है कजी सर जी। एक देखिए राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया था, इससे क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले पूछा था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ? ठीक है, आज पूछ दिया केंद्र शासित प्रदेश में कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? तो लक्षद्वीप की राजधानी कांवरा थी। कहाँ पे है? कांवरा थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। किस खेल से है? आपके सर जी टेनिस से। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, देखिए सोना से रिलेटेड हालांकि इससे पहले भी क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन आज भी देखने को मिला। क्वेश्चन क्या पूछा कि सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, लेकिन क्लियर नहीं बता पाया स्टूडेंट के सर जी। भारत में पूछा कि विश्व में पूछा, तो हम तीनों बताते हैं। अगर पूछेगा विश्व में सबसे अधिक सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो चीन में होता है। पूछेगा भारत में सबसे अधिक सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। कजी सर जी, याद आ रहा ना कोलार, वही केजीएफ मूवी देखिए ना, वही दिखाया गया। कजी सर जी। अच्छा पूछेगा बिहार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। हालांकि जमुई में लो अयस्क की भी प्रधानता है, मतलब जमुई में अगर पूछेगा क्या पाया जाता है, सोना नहीं है तो लो अयस्क पाया जाता है। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि चंद्रमा के निकट कौन सा ग्रह नहीं है? ठीक है, अब क्लियर नहीं है कैसे है, ऑप्शन के अनुसार इसको ठीक करना था। आप ऑप्शन के अनुसार एक बार देख लीजिएगा। ठीक है कजी सर जी। ये देखिए 40 क्वेश्चन हो गया, फिर से एक दो नंबरिंग एकदम से रिपीट हो गया। लगभग 70-80 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक में जितना भी स्टूडेंट ने शेयर किया उतना क्वेश्चन। हाँ एक बार जान लीजिएगा, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा। यानी कि अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम दिए, अब हॉल से निकले, अब जबरदस्ती उसको फोन लगा के पूछेगा बताओ बताओ कितना नंबर, वो परेशान एकदम से, भूखे प्यासे, सोचा खाएंगे पिएंगे, ट्रेन पकड़ने का धड़फड़ी रहता नहीं, ट्रेन में पकड़ घर आएगा कि हम उसको दबाव डालेंगे। इसलिए बोले जो जो एकदम शेयर किए वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, और बोले कि घर आइए उसके बाद क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आराम से, लेकिन एडजेक्ट क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। हार्ड क्वेश्चन भी आपको बताना है, तो एकदम से उसका पार्ट 2 आएगा, इसी का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाएगा वो क्वेश्चन हम वहाँ पे करवा देंगे, लगभग उसमें 150 से 200 क्वेश्चन करवा देंगे। तो इसलिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आएगा तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ चले आएगा। नहीं क्या जी सर जी। तो एक क्वेश्चन था सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। कौन सा है? आपके सर जी सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। ठीक है जी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो देखिए बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक उपग्रह है? तो पृथ्वी हो जाए। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो आपको सिर्फ पृथ्वी का एक उपग्रह है, और वो उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि बिहार में जो है ना, बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ होता है? कई दफा बता चुके हैं, इससे पहले वाले भी बता चुके हैं। बिहार में लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। इसको एकदम से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? बताइए। ये आपको आसान क्वेश्चन लग रहा है? आसान नहीं है। देखिए कुछ ही क्वेश्चन आसान आता है, और स्टूडेंट को आसान क्वेश्चन याद रहता है तो वो हमको शेयर करते हैं, तो आसान क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग ऐसा कभी ना समझे वीडियो को देख करके कि पूरे के पूरे आसान क्वेश्चन आ रहा, नहीं। क्वेश्चन आसान भी रहता, मॉडरेट भी रहता, हाई भी रहता। ठीक है, लेकिन टॉप लेवल का क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता तो हम करवा नहीं पाते हैं। जी सर जी।
हाँ, जैसे कि इससे पिछला वाला एक ओरिजिनल पेपर करवाया था, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, 27 जुलाई का ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस करवाए हैं, उसको आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे एकदम से क्लियर आपको पता चल जाए कितना क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कर्नाटक में। एक क्वेश्चन था, कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो असम राइफल्स हो जाए, कौन सा, असम राइफल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। देखिए हम ये क्वेश्चन आप लोग के नाम पे छोड़ते हैं, एकदम से इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ताकि पता चल सके आप लोग यहाँ तक क्लास देखे हैं। एक क्वेश्चन पूछा, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। पिछले वाले सेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और हम एनालिसिस में बताए थे, इसलिए बोले थे एनालिसिस देख के जाइए, बेनिफिट करेगा। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। पूछे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक। पूछे कितने राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है, क्या पूछेगा, कितने राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है, तो आप यानी कि टाइगर रिजर्व है, तो भी बताना है एक ही है, तो कितना है, एक ही है, ठीक है। वन जी भैया पूछेगा तो ऐसे 12 है, लेकिन 13, अगर 13 रहेगा तो 13 टिक करना, 12 रहेगा तो 12 टिक करना, ठीक है जी सर जी। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक बाघ रिजर्व है, उसका नाम क्या है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाल्मीकि बाघ रिजर्व। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा जो राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंकज उधास को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म भूषण। हालांकि इसको और भी कई सारे पुरस्कार मिला है, अब ऑप्शन में शायद पद्म भूषण था, तो पद्म भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये कहाँ से, मध्य प्रदेश के विदिशा से। कहाँ से, मध्य प्रदेश के विदिशा से। एक क्वेश्चन पूछा है, कार्बी आंगलोंग का पठार कहाँ पे है, असम में। कहाँ पे है, असम में। एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स से था कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए पूछेगा आपसे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई विवाद हो जाए किसी विधेयक को लेकर के, उस संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है कजी सजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है कजी सजी। कौन है, श्री गवई हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको इससे पहले भी समझाए थे कि वर्तमान में कौन क्या है, ये वाला आप पढ़ के चल जाइएगा, एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन था कि भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ, तो 1949 में। कब शामिल हुआ था, तो आपका सर जी 1949 में शामिल हुआ था। एक क्वेश्चन था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय, ये तो आसान क्वेश्चन बोले ना, कुछ क्वेश्चन तो आसान रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका सर जी असम में, ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए अगर आपसे पूछता विश्व यानी कि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि पहले पूछा गया था, तो 15 मार्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, दोनों पढ़ा रखे हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको सही 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है कजी सजी। एक क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब, 1764 ईस्वी को, बहुत बढ़िया, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा विश्व ध्यान दिवस, अब बताइए ऐसा ध्यान दिवस भाई कौन याद करके जाता है, लेकिन पूछ दिया विश्व ध्यान दिवस कब मनाता है, 21 दिसंबर को। अब इसको आसान क्वेश्चन बोलिएगा नहीं, यहाँ पे आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए आंसर देख लिए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आता है ना ऑप्शन, तो वहाँ पे टिक करने में हाँ फिर तो नाना दादा का याद आ जाता है, जो एग्जाम देता है उसी को मालूम चलता है। हालांकि मेरा ये मकसद नहीं कि आप लोग डर जाए जिसका एग्जाम है, इतना बात जान लीजिए अगर आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन वहाँ पे बनेगा, 55-60 क्वेश्चन ऐसे आराम से बन जाएगा, यानी आराम से नहीं मतलब बन जाएगा, ठीक है। और कटअप भी वही जाएगा, उससे ज्यादा कटअप जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहता है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इसरो का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, यानी कि अंग्रेजी में बोला जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। एक था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। और देखिए इससे पहले वाला सेशन में हम बोले थे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं पूछा तो टाइगर रिजर्व पूछेगा ही पूछेगा, और पूछ भी दिया। देखिए 27 जुलाई वाला में हम कराए और 30 जुलाई में देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ, 1973 ईस्वी में हुआ है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक था कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2008 ईस्वी में घोषित किया गया। एक था कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मुंबई में मनाया जाता है, कहाँ पे, मुंबई में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। एक था कि लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे,
लाल कुर्ती संगठन था कैजी सर जी, उसके अध्यक्ष कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? तो आपके सर जी उसके जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है कैजी सर जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन हमने देखा, जो कि एकदम से ओरिजिनल क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने एकदम से हूबहू क्वेश्चन एकदम से लिख के या भी किसी माध्यम से हमको बताया, वो क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है काजी सर जी, और भी ऐसा नहीं कि 70 ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो और भी स्टूडेंट एकदम से आ रहे हैं अपने रूम पे, जब पहुंचेंगे तो फिर रात में हमको क्वेश्चन सेंड करेंगे, फिर हम उसको टाइप करवाएंगे। टाइप करवाने के बाद जो है वीडियो शूट करके आपको कल मॉर्निंग में इसका पार्ट 2 एकदम से मिल जाएगा, यानी कि 30 जुलाई का पार्ट 2 का आ जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा, टोटली क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा रहा है। और इतना बात सच है कि एनालिसिस अगर आप देख के जाते हैं 4 से 5 मार्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है काजी सर जी, और जिसका एग्जाम हो चुका है टेंशन नहीं लीजिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। इतना रियलिटी ऐसे हवा हुआ फालतू का मने ले कैमरा के सामने सब बोल देगा हवा हुआ इतना मारे 75-80 मारे हैं, लेकिन रियलिटी बताते हैं कि जो दरोगा का प्री निकाल चुका है ना, हाँ जो बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका है ना, जो 5 साल 6 साल से पढ़ रहा है ना, उनका भी हम देखे हैं जब रिव्यू लिए तो वो भी बोल रहे हैं कि 55 जाते जाते जो है ना, हाँ एकदम से हालत खराब हो जाता है। तो कटअप ज़्यादा जाने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है काजी सर जी, और चैनल पे जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है। यहाँ पे फिल्म नहीं दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा कुछ करवाया जाता है। हाँ कैसे आपको कैसे कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या जाएगा, सारा कुछ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।